हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तेजल गोस्वामी और मेरी ही यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड अचीव योर गोल में आप सबका स्वागत है। तो चलो बच्चों, हम क्या कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था एक्सरसाइज 7.1, ओके, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। उसका क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। ओके, तो अब हमें कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है, राइट? यू ऑल आर ब्लैंक माइंडेड, यस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सब कुछ समझेंगे, तो आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, ओके? कंटिन्यू वॉच करना। तो चलो देखते हैं। आप कभी कभार अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हो ना, ओके? तो आप अपने लिए एक टी शर्ट देखते हो, राइट? ये आपने कोई टी शर्ट देखा अच्छा वाला, ओके? उस पे टैग लगा हुआ होता है ना, कैसा कि इसका प्राइस क्या है, 200, ओके? आपको पता चलता है ये टी शर्ट कितने का है, 200 रुपीज का, राइट? अब कभी भी फेस्टिवल सीजन हो, यानी कि दिवाली हो, होली हो, राइट? तो उसमें क्या लिखा गया आता है? होली धमाका ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर, 10% डिस्काउंट। क्या लिखा है? 10% डिस्काउंट। सोचना, देखो ये 200 है, ये टी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस है। क्या है? ओरिजिनल प्राइस। समझ में आया बच्चों? टी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी है बच्चों? 200। ये समझ में आया, राइट? अब उसमें क्या लिखा है 200 के ये टी शर्ट पे? 200 के ये टी शर्ट पर हमें फेस्टिवल का ऑफर मिल रहा है। क्या है? 10% डिस्काउंट है। तो हम क्या करेंगे? सोचेंगे इसमें तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि ये सस्ता पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? परचेस करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि ये ऑफर चल रही है, राइट? तो जब ऐसे 10% डिस्काउंट मिलता है बच्चों, तो डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? ये 200 का टी शर्ट अब अगर हमें बाय करना है, परचेस करना है, राइट? तो हमें कितने में पड़ेगा? ओके, हमको इसकी क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी? तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों? देखो इधर, देखो टी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 200। समझ में आया बच्चों? अब उस पर डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%। कितना परसेंट है? 10%। इसका मतलब ये 10% को हमें नंबर में, यानी कि रुपीस में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को किस में? रुपीस में, राइट? तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 210, मैंने हर बार बोला है परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड बाय 100। समझ में आया बच्चा? बिकॉज परसेंटेज ऑल ओवर एज यूजुअल किसके बेस पर फाइंड होता है? 100 के बेस पे। तो ये परसेंटेज का साइन मैंने रिमूव किया तो क्या आ गया? 100। अब देखो डबल जीरो कट कट, ये भी कट कट, कितना हुआ बच्चों? 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 यानी 2 10 जा 20 रुपीज। तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 10% डिस्काउंट, यानी कि 200 का जो टी शर्ट है उसमें से 20 रुपीज क्या हो जाएगी? माइनस। क्या हो जाएगा? 20 रुपीज कट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 200 हमारी टी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस है, ये हमारी क्या प्राइस है? ओरिजिनल, यानी कि मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस बोलो, ओरिजिनल प्राइस बोलो, ओके, बोथ आर सेम। कॉस्ट प्राइस बोलो, ये भी सेम। समझ में आया? ये टी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस है, उसमें हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 10% यानी कि 10 डिवाइड बाय 100, तो हमें क्या मिला? 20 रुपीज। ये 20 रुपीज इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 10 - 2 8, कितना आया?
200 में से 20 रुपीज माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? 180 रुपीज। तो अब ये टी शर्ट हमको अगर खरीदी करना है, परचेस करना है, तो ये 200 का टी शर्ट हमको कितने में मिलेगा? कितने में? यस, 180 रुपीज। कितने में मिलेगा? 180 रुपीज। तो ये क्या हुआ बच्चों? टी शर्ट का मार्केट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 200 रुपीज था, उस पर जब क्या हुआ? डिस्काउंट लगा। ओके, तो डिस्काउंट की वजह से हमको कितना? 10% डिस्काउंट को हमने किस में कन्वर्ट किया? रुपीस में, नंबर में कन्वर्ट किया, तो ये हमको मिला। तो 20 रुपीज क्या हो गए? लेस हो गए, कट हो गए, माइनस हो गए, राइट। इसकी वजह से ये 200 का टी शर्ट अब हमको कितने में मिलेगा? 180 रुपीज। समझ में आया बच्चों? तो ये थी इसकी फंडा या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब समझ में आ गया? वेरी नाइस। अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है, हम वंस अगेन वन मोर एग्जांपल, राइट। अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों तो भी वेल एंड गुड, बट ये कंटिन्यू वॉच करना, बिकॉज आपका फंडा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। अगर आपके मम्मी गए बाजार में, ओके, उन्होंने कोई साड़ी देखी, राइट, साड़ी, उस साड़ी की प्राइस क्या थी? मानिए 500 रुपीज। ओके, ये साड़ी की क्या है? सपोज दिस वन इज लाइक साड़ी। ओके, उसकी ये प्राइस कितनी है? 500 रुपीज। समझ में आया बच्चों? यानी कि इस साड़ी की ओरिजिनल प्राइस बोलो, या तो क्या बोल सकते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। ओके, मार्केट प्राइस कितनी है? 500 रुपीज। कितनी है? 500 रुपीज। अब इस पर हमें बोला गया है 20% ऑफ, यानी कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है। किसकी वजह से? वो कोई भी वजह हो, हमको क्या पता। मान लो होली चल रहा है, होली धमाका ऑफर, राइट, यस। तो ये क्या हुआ बच्चों? 20% इस पर क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो अब हमें सोचना पड़ेगा। हमारी मम्मा खड़े खड़े क्या करेगी? सोचेगी ये 500 की साड़ी है, 500 रुपीज की साड़ी, अब हमको कितने में मिलेगी? तो देखो 20% डिस्काउंट, इस 20% डिस्काउंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपीस में, यानी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? देखो 500 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, 20% उसका डिस्काउंट है। ओके, ओके बच्चों, चलो, तो 500 into 20 divided by 100. Why I write here the 100? Because परसेंटेज की साइन को अगर हमें रिमूव करना है तो क्या करेंगे बच्चों? 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज 100 के बेस पर होते हैं। तो ये हमको समझ में आया। अब जो कट होता है करेंगे। देखो ये कट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा? 5 into 20, 25 है, कितना हुआ? 100, 2 5 जा 10 और 0 यानी 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज क्या हुआ? डिस्काउंट का प्राइस, यानी कि 20% डिस्काउंट है, यानी कि हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 100 रुपीज का। ये परसेंटेज में थे, अब किस में कन्वर्ट हो गए? रुपीज में, नंबर में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब अब हमें 100 रुपीज क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हमको ये साड़ी की प्राइस कितनी चुकानी होगी? देखो इधर, तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 500, उसमें से हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 100 रुपीज का, यानी कि 20% का। ओके, होली धमाका ऑफर, राइट। तो देखो इसका प्राइस अब क्या हो गया? 0 - 0 - 5 - 1 4। तो अब ये साड़ी अगर आपकी मम्मा परचेस करेगी तो उसको कितने में पड़ेगी? कितने में? 400 रुपीज। ये समझ में आ गया बच्चों? वेरी नाइस। तो अब इस सम में हम ये समझेंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आया? अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो
तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखने, ओके, बताना। चलो हम आगे बढ़ते हैं सम की ओर। ओके, वेरी नाइस बच्चों। अब ये डिस्काउंट क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम अपना सम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग अ सेल यानी कि कोई सेल लगा हुआ है, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि कोई शॉप है उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। कितना मिल रहा है, 10%। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस, क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। ओके बच्चों, जो हमें दिया है वो हम ये लिस्ट आउट करेंगे। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, यानी ये डिस्काउंट है वो सभी आइटम में लग रहा है, यस। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल आइटम्स। समझ में आया बच्चों, यानी कि जो भी चीज खरीदोगे आप शॉप में से, उस शॉप में से जो भी चीज खरीदी करेंगे, आपको कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा, 10%। कितना मिलेगा, 10%। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। What would a customer have to pay for a pair of jeans? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, pair of jeans। क्या है, pair of jeans, यानी कि pair of jeans यानी कि जीन्स कितने हैं, जीन्स का पेयर यानी कि टोटल 2 जीन्स। कितनी, 2। पेयर यानी कि 2। समझ में आया, तो पेयर यानी कि 2 जीन्स, मार्क्ड एट प्राइस 1450 रुपीज। उसकी प्राइस क्या है, 1450 रुपीज। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस ऑफ, क्या, मार्केट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। ओके बच्चों, कितनी है, 1450 रुपीज। समझ में आया, ओके। मार्केट प्राइस ऑफ, फॉर लिखो तो भी चलेगा, फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। ओके, कितनी है, 1450 रुपीज, ये हमको दिया गया है। 2 शर्ट्स मार्केट एट प्राइस 850 रुपीज ईच। देखो 2 शर्ट्स, कितने शर्ट्स है, 2 शर्ट्स, ईच वन यानी कि एक शर्ट की प्राइस कितनी है, 850 रुपीज। तो मार्केट प्राइस ऑफ, क्या लिखेंगे, मार्केट, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं एमपी। ओके, मैं शॉर्ट में लिखती हूं, एमपी ऑफ शर्ट कितना है, ₹850 रुपीज। ओके, अब हमको क्या बोला गया है, इसका मतलब अब हम इसको सोचेंगे, समझेंगे। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10%, द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, यानी कि हर चीज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। What would a customer have to pay, यानी कि अगर कोई कस्टमर 2 जीन्स और 2 शर्ट्स परचेस करेंगे, यानी कि 2 जीन्स और 2 शर्ट्स, ओके, परचेस करेंगे, तो उसको कितना पैसा शॉपकीपर को चुकाना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, तो अब हम उसको फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। देखो बच्चों, देखो डिस्काउंट ऑफ जीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जीन्स पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ओके, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट ऑन ऑफ द जीन्स, राइट, जीन्स पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, जीन्स की ओरिजिनल प्राइस क्या है,
1450 रुपीज। यस, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कितना, 10%। वेरी गुड। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1400, 10%, परसेंटेज की साइन को रिमूव करेंगे, क्या मिलेगा, 100 लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया। परसेंटेज की साइन को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो डिवाइड बाय 100। अब जो भी कट होता है कट करेंगे। तो देखो, ये कट, 2 0, ये 2 0 कट, तो हमें कितना मिला बच्चों, 145 रुपीज। ये समझ में आया। ओके, ये जींस पर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो जींस पर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि जींस की सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको बेचने की प्राइस क्या होगी, वो दुकानदार किस भाव में, किस दाम में बेचेगा, किस दाम में बेचेगा। चलो देखते हैं, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, यस, वेरी गुड। देन सेलिंग प्राइस ऑफ जींस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस 1450 रुपीज, डिस्काउंट कितना मिलेगा बच्चों, 145। तो ये क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे ये वर्टिकल लिखो, हॉरिजॉन्टल लिखो, नो प्रॉब्लम। 1450 रुपीज माइनस 145 कितना होगा, 1400 माइनस 145। देखो, 10 माइनस 5 5, 5 पहले 4, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, 1 का 1। तो ये हमको क्या मिला बच्चों, 1350। यानी कि कस्टमर को अगर ये जींस को परचेस करना है तो उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, 1350 रुपीज। समझ में आया बच्चों। ओके, सॉरी, 1305 रुपीज, सॉरी। ओके बच्चों, तो यानी कि उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 1450, और अब उसको कितने में मिलेगा, 1305 रुपीज। ये समझ में आया। इसी तरह अब हम शर्ट्स का फाइंड करेंगे। ये जीन्स का मामला फिनिश, वेरी नाइस। अब देखो हम क्या करेंगे, शर्ट्स का देखेंगे। चलो शर्ट्स का देखते हैं। देखो, चलो, ये समझ में आया बच्चों अच्छी तरह से, वेरी नाइस। अब शर्ट्स की मार्केट प्राइस क्या है, 850 रुपीज ईच वन, यानी कि एक शर्ट की कीमत कितनी है, 850 रुपीज। तो 2 शर्ट्स, या राइट, कितने शर्ट्स, 2 शर्ट्स यहाँ पे बोला गया है। तो 2 शर्ट्स की मार्केट प्राइस क्या होगी, यस, तो मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, कितने शर्ट्स, 2 शर्ट्स कितने हो गए, 2 इंटू 850 रुपीज। समझ में आया बच्चों, क्योंकि 2 शर्ट्स है तो एक की प्राइस 850 रुपीज, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 शर्ट्स की कीमत हो गई। 3 लिखेंगे तो 3 शर्ट्स की कीमत मिलेगी, बट यहाँ पे कितना बोला गया है, 2 शर्ट्स। 2 इंटू 850 यानी कि कितना होगा, चलो कर लेते हैं, 850 इंटू 2 कितना होगा, 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17, 1700 रुपीज। यानी कि क्या हुआ बच्चों, 2 शर्ट्स की कीमत क्या होगी, प्राइस कितनी होगी, 1700। ओके, ये इसकी क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, मार्केट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वॉट एवर यू कैन से। ओके, अब उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, डिस्काउंट ऑन द ऑल आइटम्स विल बी 10%। तो हम क्या करेंगे, 10% को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, राइट, नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, 1700 रुपीज, राइट, उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, राइट। तो 1700 रुपीज पर 10% डिस्काउंट, यानी कि 1700 इंटू 10, परसेंटेज की साइन को रिमूव करेंगे, क्या होगा बच्चों, 100 आ जाएगा, बिकॉज परसेंटेज की साइन को रिमूव करते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड बाय द
100 नंबर। ओके, 220 कैंसर। तो अब इसका प्राइस हमको क्या मिला बच्चों? 17 इंटू 10, 17 10 जा 170, तो 170 रुपीज। तो इसका डिस्काउंट कितना मिला बच्चों? कितना मिला? यस, डिस्काउंट इज इक्वल टू दैट वन। ओके, अब देखो, अब समझ में आया? मैं अलग अलग पेन यूज कर रही हूँ, आपको नहीं करना है, राइट? आपको समझाने के लिए ये मैं अलग अलग डिफरेंट कलर का यूज कर रही हूँ। ओके, चलो, 170 रुपीज डिस्काउंट हुआ, यानी कि टोटल उसकी प्राइस कितनी थी? कितनी थी बच्चों? कितनी थी? 1700, यानी कि 1000। यस, सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। ओके बच्चों, ओनली सेलिंग प्राइस लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या है सेलिंग प्राइस? कितनी होगी? टोटल प्राइस, मार्केट प्राइस 1700 माइनस 170, कितना होगा? 1700 माइनस 170, 0, 10 माइनस 7 3, 10 7 के आगे 6, 6 माइनस 1 5, 1530, क्या होगा बच्चों? 1530। यानी कि कस्टमर को अगर 2 शर्ट्स को परचेस करने हैं तो उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? कितनी? 1530 रुपीज। ओके, पहले उसकी कीमत कितनी थी? ओरिजिनल प्राइस 1700, बट डिस्काउंट की वजह से उसको कितना चुकाना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? यस, शॉपकीपर को कितना देना पड़ेगा? 1530 रुपीज। ओके, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? कस्टमर हैव टू पे फॉर द 2 जीन्स, यानी पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। ओके, तो अब क्या करेंगे? दोनों का एडिशन करेंगे। सिंपल, कैसे करेंगे बच्चों? देखो, ये यहां तक का है। अब देखो, कस्टमर हैव टू पे, यानी कि क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे चली जाती हूं, तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा बच्चों। ये हमारा थर्ड स्टेप था। ओके, समझ में आया? अब हमारा फोर्थ स्टेप है, कस्टमर हैड टू पे। ओके, कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर हैड टू पे, कितना? तो जीन्स का कितना था? यस, जीन्स का ₹1305, ऐसे नहीं लिखते हैं, 1305 फॉर द जीन्स। यस, एंड शर्ट्स का सेलिंग प्राइस कितना मिला? 1530, कितने शर्ट्स का? ओके, 2 जीन्स 2 शर्ट। ओके बच्चों, तो देखो 5 3 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 1 2, यानी कि उसको अब कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 2835 रुपीज। यानी कि कस्टमर को अब उस शॉपकीपर को कितना देना पड़ेगा? 2835 रुपीज पे करना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आया बच्चों? अगर ये डिस्काउंट नहीं होता तो उसको कितना पे करना पड़ता था बच्चों? 1450 प्लस 1700। ओके, इन दोनों का एडिशन करते हैं तो कितना मिलेगा? 1450 प्लस 1700, 0 5 4 प्लस 7 11, 1 कैरी 3, कितना? 3150 पे करना पड़ता अगर 10% डिस्काउंट नहीं होता। बट क्या है, ऑल आइटम पर 10% डिस्काउंट है, इसका मतलब इसकी प्राइस कस्टमर को, शॉपकीपर को कितनी चुकानी पड़ेगी? 2835। समझ में आया बच्चों? आपको ये नंबर वंबर नहीं देने का है, बट आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि कौन से स्टेप में
हमने ये सम को कैलकुलेट किया है, इसीलिए मैंने लिखा है। ओके, आपको डिफरेंट कलर की पेन भी ये नहीं यूज करनी है, सिंपल ब्लू, ओके, सिंपल ब्लू और ब्लैक पेन you can use. Okay, continue. But if you highlight your answer, you want to highlight your answer, then you can choose different color pen, any one color. Okay, तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है, और आगे आपको अभी क्या स्टडी करना है ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को अभी आगे क्या चाहिए। ओके, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी कि मैं इससे मोटिवेशन मेरे को मिलेगा। ओके, और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो शेयर करूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।